अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, 15 शाबान की रात शब बराअत की रात, इस रात मुसलमानों की एक कसीर तादाद होती है जो इस रात को इबादत में गुजारती है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए रब तबारक व तआला के यहाँ अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करते हुए इस रात को गुजारती है। और इसमें एक बात याद रखिएगा, जो इंसान गुनाह करता है और उससे तौबा करता है तो गुनाह जिस तरह का होता है उससे तौबा करने का तरीका भी वैसा ही होता है। यानी गुनाह कई तरह के होते हैं और उससे जो तौबा करने के तरीके हैं वो भी कई तरह के होते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसके बारे में लिखते हैं कि जो बंदा गुनाह करता है वो 3 तरह का गुनाह होता है। एक गुनाह होता है जिसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के साथ होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो अहकामात इंसान के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, वाजिब करार दिए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लाजिम है इंसान के ऊपर, इंसान उसको अदा नहीं करता, वो गुनाह होते हैं। और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है और ये बाज नहीं आता, वो गुनाह होते हैं। और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला की मखलूक के दरमियान और इस बंदे के दरमियान होता है, कि बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के साथ नहीं होता, यानी हुकूकुल इबाद का मामला। अब जो सबसे पहली जो किस्म है कि जो इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकामात लाजिम हैं, जिस तरह के नमाज को अदा करना और इसी तरह ज़कात अदा करना या हज को अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ये जो अहकामात हैं ये फ़र्ज़ हैं। और जो शख्स इसको अदा नहीं करता, नमाज अदा नहीं करता, साहिब निसाब है, वो ज़कात अदा नहीं करता, रमज़ान के रोज़े रखने पर कादिर है, वो रोज़े नहीं रखता, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ तौबा करने से ही ये गुनाह मुआफ़ नहीं हो जाएंगे, बल्कि इसके बारे में इसके ऊपर लाजिम है कि ये इन अहकामात को अदा भी करेगा, कि नमाज़ें जो इसने नहीं अदा की उनको क़ज़ा भी करेगा और अल्लाह तबारक व तआला से इस बात की मुआफ़ी भी मांगेगा जो इसने नमाज़ों को क़ज़ा किया। और इसी तरह रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, ये रखने पर कादिर भी था लेकिन इसने नहीं रखे, तो अब क्या है, ये रोज़ों की क़ज़ा भी करेगा और साथ अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ी भी मांगेगा। तो ये जो पहली किस्म है, ये इसकी जो मुआफ़ी है ये इस अंदाज से होगी। और दूसरी किस्म वो है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मामलात को इख्तियार करने से मना फरमाया, कि जिस तरह शराब पीने से मना फरमाया, गाने बाजे सुनने वाले गुनाह हैं, या इसी तरह सूद खाने का मामला है, तो इन चीज़ों में भी क्या है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से इन गुनाहों की मुआफ़ी तलब करेगा। ये गुनाह मुआफ़ी तलब करने से ही मुआफ़ हो जाएंगे। और इसी तरह जो तीसरी किस्म है उसका ताल्लुक अल्लाह और उसकी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के दरमियान और बंदे के दरमियान है, यानी हुकूक और इबाद का मामला। यानी किसी की हक तलफी करना और किसी के माल के ऊपर डाका डालना, किसी की इज्जत पर डाका डालना, किसी के अहलो अयाल की इज्जत पर डाका डालना और किसी के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करना और उसको बुरा भला कहना, यानी इसकी भी कई तरह की किस्में हैं। सबसे पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी के माल में हक तलफी करता है, तो अब इस बंदे को चाहिए कि जो माल में इसने हक तलफी की है, ये माल उस शख्स को वापस करे। और अगर ये माल वापस करने पर कादिर नहीं है तो जिसके माल में हक तलफी की गई है उससे जाके मुआफ़ी मांगे। और अगर वो शख्स मौजूद नहीं है तो अब इसे चाहिए कि ये उसकी तरफ से सदका करे। और अगर ये सदका करने पर भी कादिर नहीं है, फरमाया कि फिर उस बंदे को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे, अल्लाह के यहाँ तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत उस शख्स को तुमसे राज़ी कर दे। और दूसरी किस्म ये है कि किसी की जान को तलफ़ करना, तो इसका अज़ाला ये है कि तुम खुद को किसास यानी खून के बदले खून के लिए पेश कर दो, यानी इसका मुआफ़ी का तरीक़ाकार यही होगा। या इंसान जिसको कत्ल किया है जिसने, वो उसके वरासा से मुआफ़ी तलब करेगा, अगर मुआफ़ी मिल जाए तो इसका ये गुनाह मुआफ़ हो जाएगा। और इसी तरह अगर वो मुआफ़ नहीं करते तो अब इसके ऊपर क्या है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खूब गिरियाज़ारी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला से उस गुनाह की मुआफ़ी तलब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को तुमसे राज़ी कर दे। और इसी तरह एक किस्म ये है कि किसी की इज़्ज़त में हक तलफ़ी करना, किसी की इज़्ज़त को ख़राब करना, कि किसी के बारे में ग़ीबत करना, उस पर तोहमत लगाना,
اور لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں برائیاں بیان کرنا، تو اب اس کا ازالہ اسی طریقے سے ہوگا کہ اگر اس نے کسی کی عزت کو خراب کیا ہے، جن لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کے تہمتیں لگا کے اس کی عزت کو خراب کیا ہے، تو ان لوگوں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرے، اور جس کی عزت کو خراب کیا ہے اس سے معافی مانگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ اور استغفار کرے۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس شخص کے لیے کثرت سے استغفار کرے جس کی عزت پہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس کی عزت کو خراب کیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس شخص کو راضی کر دے۔ اور اسی طرح کسی کے اہل و عیال کی حق تلفی کرنا، اہل و عیال میں حق تلفی کرنا، وہ کس طرح کے کسی کے اہل و عیال کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرنا، تو اب اس میں بھی یہ ہے کہ جس کے اہل و عیال کے ساتھ خیانت والا معاملہ کیا ہے اس سے معافی مانگنا، اہل و عیال سے معافی مانگنا، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو، مزید معاملات خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حق تلفی کے بارے میں توبہ کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تم سے راضی کر دے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اور اسی طرح ایک گناہ ایسا ہوتا ہے، یعنی دین میں حق تلفی کرنا، وہ اس طرح کہ کسی کو کافر کہنا، کسی کو بدعتی کہہ دینا، کسی کو گمراہ کہہ دینا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو ایسی صورت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں انسان کو چاہیے، ضروری ہے کہ تم نے جس کے بارے میں ایسا کہا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کا اعتراف کرو، اور ممکن ہو تو اس سے معافی بھی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گریہ زاری کرو، اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تم سے راضی کر دے۔ یعنی یہ گناہوں کی کئی اقسام ہیں، اور ان گناہوں سے توبہ کرنے کے بھی طریقہ کار علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات آپ کے اوپر نافذ کیے ہیں، آپ کے اوپر بجا لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ ان کو ادا نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی مانگتے رہو، تو ایسے توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ ان احکامات کو ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کی عزت کا معاملہ ہے، اس سے معافی طلب کرنی پڑے گی، کسی کا مال کا معاملہ ہے، حق تلف کیا ہے، مال تلف کیا ہے، وہ اس کا مال اس کو لوٹانا پڑے گا، اسی طرح معافی طلب کرنے سے معافی نہیں ہوگی، توبہ اس طرح قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو خوب عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔